हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। फ्रेंड्स, पिछले कुछ दशक में साइंस ने कुछ ऐसे आविष्कार किए हैं जिनके बारे में सुनकर विश्वास नहीं होता। हम अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में इतना व्यस्त है कि हमें पता ही नहीं चला कि दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। आज साइंस के दम पर लड़के को लड़की और लड़की को लड़के में बदला जा सकता है। शरीर के लगभग सभी अंगों को बदला जा सकता है। आज के क्वांटम कंप्यूटर आम कंप्यूटर से 10 करोड़ गुना ज़्यादा फास्ट है। जो काम ये कंप्यूटर 1 सेकंड में करेंगे, वही काम आम कंप्यूटर 10,000 साल में करेंगे। कभी बैलगाड़ी से चलने वाला इंसान आज अंतरिक्ष की सैर कर रहा है और हमारे द्वारा बनाया गया स्पेसक्राफ्ट 2,46,960 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ पाया। आज हम कुछ ऐसी 10 टेक्नोलॉजीज के बारे में बताएंगे जिन्होंने हमारी दुनिया बदल कर रख दी। आपको विश्वास भी नहीं होगा कि ये सच में हो रहा है। इनके बारे में जानने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि यदि आपने हमारा रियल साइंस चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे अभी सब्सक्राइब कर लें। चलिए जानते हैं इन सभी आविष्कारों के बारे में। फर्स्ट पॉइंट इज ऑर्गन ट्रांसप्लांट। मेडिकल साइंस ने कुछ ऐसे आविष्कार किए हैं जिन्हें देखकर लगता है कि इंसान आने वाले कुछ दशकों में मौत पर भी काबू पा लेगा और अमर हो जाएगा। 100 साल पहले हम शरीर के सभी अंगों के बारे में ठीक से नहीं जानते थे, लेकिन आज हम शरीर के सभी अंगों को बदल पा रहे हैं, सिर्फ दिमाग को छोड़कर। इटली के डॉक्टर और चीन के डॉक्टर मिलकर दुनिया के पहले हेड ट्रांसप्लांट पर काम कर रहे हैं, जिसमें एक व्यक्ति के सिर को काटकर दूसरे व्यक्ति के शरीर पर लगाया जाएगा। आज हम शरीर के ज़्यादातर अंगों की जगह आर्टिफिशियल अंगों को लगा पा रहे हैं, जैसे हार्ट ट्रांसप्लांट। कभी हम सोचते थे कि दिल में हमारी भावनाएं होती हैं और अगर दिल को ही बदल दिया गया तो इंसान ही बदल जाएगा, पर 1967 में साइंस ने ऐसा करके दिखाया। तब से हमारी सोच बदली और साइंस ने साबित किया कि सब कुछ संभव है। पहले हमने एक इंसान के अंग को दूसरे के शरीर में लगाना शुरू किया। उसके बाद इन अंगों की जगह आर्टिफिशियल अंगों को लगाया जाने लगा। आने वाले समय में हम इन्हीं शरीर के अंगों की जगह ऐसे अंगों को लगाएंगे जिनकी वजह से हमारी प्राकृतिक क्षमताओं में बढ़ोतरी होगी। जैसे इलेक्ट्रॉनिक आँखों की वजह से हम दूर की चीज़ें भी देख पाएंगे, नज़दीक की चीज़ों को जूम करके देख पाएंगे। इसी प्रकार शरीर के बाकी अंग भी अपनी क्षमता से ज़्यादा काम करेंगे। सेकंड पॉइंट इज नैनो टेक्नोलॉजी। किसी पदार्थ के एटॉमिक लेवल पर हेर फेर करके कुछ बनाने को नैनो टेक्नोलॉजी कहते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी एक ऐसी साइंस टेक्नोलॉजी या इंजीनियरिंग है जिसमें नैनो स्केल पर काम किया जाता है। 1 नैनोमीटर 1 मीटर का 1 अरबवां हिस्सा है। इस टेक्नोलॉजी के साथ जो दुनिया की सबसे छोटी इलेक्ट्रिक मोटर बनाई गई है वह सिर्फ 16 एटम्स के साथ बनाई गई है, यानी इसमें सिर्फ 16 एटम ही है। इसका साइज सिर्फ 200 नैनोमीटर है, जबकि इंसान के बाल की मोटाई 60,000 नैनोमीटर है, यानी यह एक बाल की मोटाई से भी 300 गुना छोटी है। क्या आपने कभी सोचा था कि हम कभी ऐसी बिजली से चलने वाली मोटर बनाएंगे जिसे हम अपनी नंगी आंखों से भी देख नहीं सकते? नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग आज हर फील्ड में हो रहा है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से एक ऐसा स्प्रे बनाया है जो किसी भी सतह पर छिड़कने से उसे वाटरप्रूफ बना देता है। पानी, कीचड़ या तेल कुछ भी हो, यह इस पर टिक नहीं पाएगा। यह वाकई में कमाल की चीज है। इस टेक्नोलॉजी के साथ नैनोबोट्स भी बनाए जा रहे हैं जो इतने छोटे होंगे कि ये हमारे शरीर के किसी भी हिस्से तक आराम से जा सकेंगे। इसका मकसद वायरस, बैक्टीरिया को खत्म करना, कैंसर जैसी बीमारी का इलाज करना, शरीर के किसी भी हिस्से की मरम्मत करना होगा। अब हम जो दवाई खाते हैं वह हमारे पूरे शरीर में फैल जाती है और हर जगह को प्रभावित करती है, पर आने वाले समय में नैनोबोट्स की मदद से
सिर्फ उसी हिस्से को दवा दी जाएगी जिसको इसकी जरूरत होगी। थर्ड पॉइंट इज जीन एडिटिंग। इस तकनीक को पिछले दशक की सबसे बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। जीन डीएनए का वह हिस्सा होता है जिससे हमें पैतृक गुण मिलते हैं, जैसे हमारी लंबाई, रंग रूप और अच्छे गुणों के साथ कुछ खास तरह की बीमारियां भी हमें अपने माता पिता से मिलती हैं। कई दशकों से यह कल्पना की जाती थी कि यदि हमारे जीन में बदलाव कर दिया जाए तो हम मन चाहे बच्चे पैदा कर सकते हैं। जैसे बच्चों के पैदा होने से पहले ही उन्हें ऐसा बनाया जा सकता है जिससे आगे चलकर उन्हें कई बीमारियां नहीं होगी। हम माता पिता के अच्छे गुणों को रख सकते हैं और नकारात्मक गुणों को निकाल सकते हैं, पर पहले यह सिर्फ कल्पना ही थी, पर अब इसकी शुरुआत हो चुकी है। जीन एडिटिंग भविष्य की मानव नस्लों को बदल सकता है। इसके द्वारा इंसानों के शरीर में सूअर का दिल लगाया जा सकता है, और अगर कहे कि गणेशा की तरह इंसान के शरीर पर हाथी का सर लगाया जा सकता है, तो भविष्य में यह भी संभव होगा, क्योंकि जीन एडिटिंग हमें यह सब करने की आज़ादी देता है। जीन एडिटिंग की शुरुआत हो चुकी है। चीन ने 2018 में भ्रूण में CRISPR तकनीक के साथ CCR5 जीन को हटा दिया, जिसकी वजह से इस पैदा होने वाले बच्चे को HIV नहीं होगा। इस प्रकार अलग अलग बीमारियों का कारण बनने वाले जीन को पहले ही हटा दिया जाएगा और कुछ खास तरह के जीन को जोड़ा भी जा सकता है, जिससे हमारी प्राकृतिक क्षमताओं में बढ़ोतरी हो सकेगी। यह तकनीक वाकई में कमाल की साबित होगी, जो इंसानों के भविष्य को बदल कर रख देगी। फोर्थ पॉइंट इज एक्सोप्लैनेट्स। पृथ्वी के जैसे दिखने वाले ग्रह को एक्सोप्लैनेट्स कहा जाता है। पिछले दशक में हमने 4000 के आसपास इस तरह के ग्रह खोजे हैं। इनमें से बहुत सारे ग्रह तो बिल्कुल पृथ्वी की तरह हैं। 2017 में वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के जितने बड़े 7 ग्रहों की खोजा था, जो एक लाल बौना सितारे का चक्कर लगा रहे थे। इनमें से 3 ग्रह हैबिटेबल जोन में चक्कर लगा रहे थे, इसलिए इन पर पर्याप्त पानी और बाकी चीजें हो सकती हैं, जिससे यहाँ पर जीवन की संभावना बहुत ही ज्यादा है। पहले हमें सौर मंडल के बाहर एक भी ग्रह का नहीं पता था, पर अब सिर्फ 10 सालों में हम 4000 से ज्यादा के बारे में जानने लगे हैं, जिनमें से कई पर जीवन की संभावना है। अगले साल हम दुनिया की सबसे बड़ी टेलीस्कोप जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च करने जा रहे हैं। यह टेलीस्कोप हब्बल टेलीस्कोप से 100 गुना ज़्यादा पावरफुल होगी, इसलिए हम कह सकते हैं कि वो दिन दूर नहीं जब हम ऐसे ग्रह की खोज कर लेंगे जहां पर हमारी तरह ही जीवन होगा। फिफ्थ पॉइंट इज हिग्स बोसोन। 2012 में वैज्ञानिकों ने एक मूल तत्व हिग्स बोसोन की खोज की। वैज्ञानिक इस तत्व की खोज पिछले 50 सालों से कर रहे थे। यह तत्व बहुत ही खास है और इसने सबसे ज़्यादा सुर्खियां बटोरी। इस तत्व की विशेषताओं की वजह से इसे गॉड पार्टिकल भी कहा गया, क्योंकि यह वह मूल तत्व था जो अन्य तत्वों को द्रव्यमान प्रदान करता है। हिग्स बोसोन की खोज के बाद हम बहुत से रहस्य को जान पाएंगे और इस दुनिया के बनने से लेकर यह कैसे काम करती है इसे समझा जा सकेगा। हिग्स बोसोन की खोज के लिए 27 किलोमीटर लंबी एक मशीन का प्रयोग किया गया, जिसे लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर कहा जाता था। इस मशीन में 2 प्रोटॉन को प्रकाश की स्पीड से आपस में टकराया जाता है। इसमें हर सेकंड 1 अरब कण का टकराव होता है। इसी टकराव से उत्पन्न हुए कणों की जांच से ही हिग्स बोसोन की खोज की गई। इस मशीन की मदद से बिग बैंग के बाद उत्पन्न हुई घटना को समझा जा रहा है और साथ में डार्क मैटर और ब्लैक होल के रहस्य को भी सुलझाया जा सकता है। 6th पॉइंट इज AI रोबोट्स। इंसानों को देखकर हमें लगता है कि हम दुनिया की सबसे अद्भुत रचना हैं।
पूरे ब्रह्मांड में अभी तक इंसान ही एक ऐसा जीव है जिसके पास इतना उन्नत दिमाग है कि वह ब्रह्मांड के सभी रहस्य को सुलझाना चाहता है। इंसान का दिमाग दुनिया की सबसे जटिल रचना है और अभी तक हम इसे 10% भी ठीक से नहीं समझ पाए हैं। पर क्या कभी आपने सोचा है कि हम कोई ऐसा रोबोट बनाएंगे जो हम इंसानों से कई गुना ज़्यादा मजबूत और दिमाग में हमसे भी कई गुना ज़्यादा एडवांस होगा। यह कोई कल्पना नहीं बल्कि हकीकत में होने वाला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धि के विकास के बाद हम कह सकते हैं कि बहुत ही जल्द कृत्रिम बुद्धि हम इंसानों पर भारी पड़ेगी और यह हमसे कई गुना तेज होगी। अगर एआई के साथ एडवांस रोबोट को विकसित किया गया तो ये रोबोट हम इंसानों से हर फील्ड में बेहतर होंगे। स्टीफन हॉकिंग तो यह तक कह चुके हैं कि कृत्रिम बुद्धि का विकास हम इंसानों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि अगर एडवांस एआई रोबोट अगर कंट्रोल से बाहर हो गए या उन्होंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल हमारे खिलाफ प्रयोग करना शुरू कर दिया तो ये रोबोट पूरी मानव जाति के लिए विनाश का कारण बन सकते हैं। अभी हर 3 साल में कंप्यूटर के प्रोसेसर में लगने वाले ट्रांजिस्टरों की संख्या डबल हो जाती है, जिससे कंप्यूटर की स्पीड भी डबल होती जा रही है। कुछ समय बाद यह स्पीड 1 से 1.5 साल में ही डबल हो जाएगी और कृत्रिम बुद्धि के विकास की वजह से वो समय दूर नहीं जब इंसानों के दिमाग से ज़्यादा पावरफुल कृत्रिम बुद्धि होगी। 7th पॉइंट इज स्पेस ट्रैवलिंग। एक समय ऐसा था जब इंसान आसमान में उड़ने वाले पक्षियों को देखकर सोचते थे कि काश हम भी इनकी तरह उड़ पाते। पर आज साइंस इतनी एडवांस हो चुकी है कि हमारे द्वारा बनाए गए यान 2,46,900 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ रहे हैं। आज अंतरिक्ष स्टेशन पर इंसानों का आना जाना आम बात है। इंसान चंद्रमा पर कई बार जा चुका है और 2024 तक हम मंगल ग्रह पर जा रहे हैं और वहां पर परमानेंट बस्तियां बसाकर रहेंगे। 2050 तक मंगल ग्रह पर कई लाख लोगों के बसने की संभावना है। अगर हम इसी स्पीड से आगे बढ़ते हैं तो वह दिन भी दूर नहीं होगा जब इंसान इस सौरमंडल से बाहर निकलकर दूसरे ग्रहों की यात्रा करेगा। पहले हम यह भी नहीं जानते थे कि अमेरिका कहाँ है, पर आज अमेरिका जाना बहुत ही आम बात हो गई है। इसी प्रकार हम सौरमंडल के बाहर ऐसे ग्रहों की खोज करेंगे जहां पर हम जा सकेंगे और वहां स्थायी बस्तियां भी बसा पाएंगे। ये सब बातें सिर्फ कल्पना नहीं है। एलोन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स मंगल ग्रह पर स्थायी बस्तियां बसाने जा रही है और इसके लिए इस कंपनी ने अपना यान स्टारशिप भी बना लिया है। अब हम ग्लोबल ह्यूमन से यूनिवर्सल ह्यूमन की तरफ बढ़ रहे हैं। 8th पॉइंट क्वांटम कंप्यूटिंग। क्वांटम कंप्यूटर में चिपों के स्थान पर परमाणुओं का प्रयोग होता है, इसलिए इनकी स्पीड कई गुना ज़्यादा होती है। गूगल ने एक क्वांटम कंप्यूटिंग चिप बनाई है जिसे क्वांटम सुपरमेसी का नाम दिया है। गूगल ने कहा है कि जिस काम को मौजूदा दुनिया का सुपर कंप्यूटर 10,000 साल में करेगा उसे यह सिर्फ 200 सेकंड में कर लेगी। क्वांटम कंप्यूटर सिर्फ स्पीड में ही आगे नहीं होंगे बल्कि ये कुछ ऐसे सवालों का जवाब भी दे पाएंगे जिनकी कल्पना करना हमारे लिए संभव नहीं है, जैसे ब्रह्मांड कितना बड़ा है, कितने ब्रह्मांड हैं इत्यादि। 9th पॉइंट इज चांद पर पानी। भारत के द्वारा भेजे गए चंद्रयान-1 मिशन ने सबसे पहले चंद्रमा पर पानी की मौजूदगी का पता लगाकर इतिहास रच दिया था। यह मानव इतिहास में बहुत बड़ी खोज थी, क्योंकि इससे पहले हमें ब्रह्मांड में कहीं और पानी के बारे में नहीं पता था। इंसान हमेशा से ही यह जानना चाहता था कि पृथ्वी के अलावा पानी और ऑक्सीजन क्या किसी दूसरे स्थान पर भी है, क्योंकि पानी और ऑक्सीजन वो चीज़ें हैं
जिनके बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। चंद्रमा पर पानी की खोज ने वहां पर मानव बस्तियां बसाने के रास्ते को खोल दिया है, क्योंकि पानी से हम ऑक्सीजन भी बना सकते हैं और पानी चंद्रमा पर मौजूद है। चंद्रमा हमारा सबसे करीबी है और पृथ्वी के बाहर इस ब्रह्मांड के इंसानों का यह दूसरा ठिकाना हो सकता है। लास्ट पॉइंट इज वर्चुअल रियलिटी। यह एक ऐसी काल्पनिक दुनिया है और ये हमें वास्तविक लगती है। जैसे आप कोई VR गेम खेल रहे हैं तो हमें वास्तव में ऐसा लगेगा कि हम उस गेम का हिस्सा हैं। गेम के अंदर जितने भी करैक्टर हैं वह हमें वास्तविक लगते हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के जरिए हम ऐसी दुनिया बना रहे हैं जहां हम वो सब मज़ा ले सकते हैं जो हम इस वास्तविक दुनिया में नहीं ले सकते। यह काल्पनिक दुनिया इतनी रियलिस्टिक होती जा रही है कि हमें असली और नकली दुनिया में कोई फर्क नहीं लगता। हम घर बैठे अंतरिक्ष की सैर कर सकते हैं, उड़ सकते हैं, तैर सकते हैं। इस तकनीक में ये सब कुछ करना संभव है। यह वाकई में कमाल की तकनीक है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह जानकारी काफ़ी अच्छी लगी होगी। हम आपके लिए इसी प्रकार की वीडियो लेकर आते रहेंगे। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे अभी सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें और हमें अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।